Students, welcome to Naira Group of Coaching. Today we are doing exercise 1.2 of class 10th mathematics chapter 1st real numbers. So here is the first question. Express each number as a product of its prime factors. यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2. सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वो प्राइम नंबर्स हमें पता है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ दोज प्राइम नंबर्स इज बेसिकली प्राइम फैक्टर्स. हम जब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. तो प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग वो ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ. जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं वन के अलावा और खुद के अलावा, ऑल दोज नंबर्स आर कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर्स. तो हमें यहाँ पे जो फैक्टर्स निकालने हैं वो इन प्राइम नंबर से ही लेने हैं. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. हमें इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर लेना होगा, इन्हीं की फॉर्म में, उनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि 140 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं हम. तो प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं जो कि है 2. ओके, सो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है. यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का अगर आपको आते होंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, राइट. सो हमने अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इस चीज़ के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में. सो 2 7 जा 40, 0. फिर 2 से डिवाइड होता है तो ये आएगा 35 टाइम्स. फिर ये 5 से डिवाइड होता है. अब ये 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7. तो जैसे यहाँ रिमाइंडर लास्ट में 1 बचता है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो दिस 140 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मल्टीपल ऑफ दीज प्राइम नंबर्स. इट कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5 into 7. If you multiply all these numbers you will get 140 only. So these are the prime factorization of this 140. Similarly, we have to perform for 156, 3825, 5005. We have to perform. We have to write. We have to perform this process in order to find the prime factorization of these numbers. So now we are doing the third part of this question. So third part is 3825. We have to represent this number as a product of prime factors. प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमें इनको लिखना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे 3825, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको. उसके बाद इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 2. 2 से चेक करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो इवन यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 and 3 11, 12 13, 13 and 5 is 18. सो 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये ठीक है, सम ऑफ ऑल दीज डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बचा एंड 22 हो गया. 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 एंड 3 5 जा 15. अगेन अब जब हमें 3 मिल चुका है तो अब ये 2 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 3 से अभी भी चेक करना है एक बार हमें. 5 and 7 12, 13 14 and 15. So 15 is again divisible by 3. So this number is also divisible by 3. तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. So हमें मिल गया 425. अब फिर 3 से चेक करेंगे. 5 and 2 7, 7 and 4 11. So 11 is not divisible by 3. So this number is not divisible by 3. So we'll look for next prime number, that is 5. Now what is the divisibility rule for 5? If the unit digit is 0 or 5, then that number is divisible by 5. As the unit digit is 5 here, so it is divisible by 5. तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 8 जा 40, 2 बचेगा रिमाइंडर, 2 5 जा 25, 25 बन गया था, 2 5 जा 25. नाउ अब आपको 2 और 3 से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये 2 और 3 से एक बार डिविजिबिलिटी खत्म होगी तो अब बाद में कभी नहीं होगा. अब 5 के लिए अगेन वी हैव टू चेक. सो 5 से फिर डिवाइड होता है. 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35. अब 75 इट्स अगेन अ प्राइम नंबर, ये खुद ही प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ. तो 17 से डिवाइड हुआ 1 आ गया.
अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज 3 into 3 into 5 into 5, 5 is 2 times and last is 17, so into 17. So these are the prime factors of this number. Now you can do it yourself, it's quite easy, and you can try this one also. If you'll face any problem, you can comment. We will definitely going to solve all these questions on the board. But I know it's very easy, you all can solve this question. So regarding fifth part, now we are solving the fifth part. Now the number is 7429. We have to write this number in the form of product of prime factors. So how to write it? We have to first we will write in this way, this format. Now we will look for the divisibility rule. This number is not divisible by 2. Okay. Why? Because the unit digit is 2. Similarly, we look for 3 also. 7 and 4, 11, 13 and 9, 21. 7, 4, 11, 12, 13, 13 and 9 is 22. So 22 is not divisible by 3, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. सिमिलरली 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी, 13 से भी, बट ये अब लास्ट डिवाइड होगा 17 से. ठीक है, तो आपको ट्राई करके देखना है. 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास, 13, 17 आपको इनसे चेक करके देखना पड़ेगा. तो 17 से डिवाइड करते हैं 7429 को. अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 4 जा 68, 4 टाइम्स आएगा ये. रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर विल बी 4, रिमाइंडर विल बी 6 सॉरी एंड 2. नाउ 17 3 जा 51, इट विल बी 1 1 एंड अभी ये 9 नीचे आएगा. सो 17 7 जा इज 119. सो ये कितना आ गया क्वेश्चन? अगर आप इफ दिस 7429 इज डिवाइडेड बाय 17 यू विल गेट 437. तो ये कितना आ गया? 437. अब आपको इसके आगे के डिविजिबिलिटी रूल या 17 के जो आगे प्राइम नंबर्स है उन्हीं से डिवाइड करके देखना है. इट इज़ कन्फर्म कि ये जो 17 से जो छोटे नंबर है उनसे डिवाइड नहीं होगा. अगर होना होता तो स्टार्टिंग में हो चुका होता. आफ्टर दैट अब इसके लिए ट्राई करेंगे तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा. इसके बाद हमें इसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर से, दैट इज़ 19. तो कितना आया? 437. 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से. ओके, सो 19 2 जा 38 एंड विल गेट 5 7. 19 3 जा 57, सो इट विल बी 23. सो अगर आप नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 19 से डिवाइड करेंगे विल गेट 23. एंड आफ्टर दैट इसके बाद 23 से हम डिवाइड करेंगे. 23 इज अगेन अ प्राइम नंबर, ये खुद ही प्राइम नंबर है, सो इट विल नॉट गोइंग टू डिवाइड बाय एनी अदर नंबर. सो 23 से डिवाइड होगा 23 1 जा 23. सो दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 17 into 19 into 23. You can write the prime factors of 7429 are 17 into 19 into 23. Okay. So this was the question, fifth part of question number first. Now we will solve the second question. Okay, now we are doing the second question, that is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. So we have to find the LCM and HCF. First we need to find LCM and HCF for the pair of numbers which are given to us, and then we have to verify this statement that LCM into HCF, the product of LCM and HCF is equal to product of two numbers which are given to us. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें वेरीफाई करके दिखाना है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट वी आर सॉल्विंग राइट नाउ. सो the first question is 26 and 91. So first we will find the factors of 21 and 91. So the factors of 21 you can calculate it verbally also. 3 into 7 is 21. Similarly the factors of 91 are, if you will divide it by 7 you will get 13 and 13 7 is 91. So this is how we can find द फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स. ये वर्बली हो सकता है, छोटे नंबर है नॉर्मली निकल जाता है, अदरवाइज आप वो मेथड अडोप्ट कर सकते हैं. सो इसके बाद हमें क्या करना है? नाउ वी नीड टू फाइंड LCM एंड HCF. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड HCF.
So what is HCF? In case of HCF, we have to take the common factors only. Okay, the common numbers which are there in both the numbers, we have to consider those numbers only. So here this 7 is present in both the numbers, so the HCF will be 7 and this 3 is not there in this second number, 13 यहाँ ऊपर नहीं है. So LCM HCF क्या आ गया? 7 आ गया. Now LCM, इन केस ऑफ LCM हमें क्या लेना होता है? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हमने LCM HCF इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर. सो LCM के अंदर क्या होता है? वी हैव टू कंसिडर द कॉमन नंबर वन टाइम. जो कॉमन नंबर है उसको वन टाइम लेते हैं, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं. तो यहाँ पर ठीक है 3 था, ये सॉरी 7, ये 7 आ गया जो कॉमन था दोनों में. और यहाँ पर नॉन कॉमन पार्ट्स भी कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 3 × 30. नॉन कॉमन नंबर्स को भी हम यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं. सो ये हो गया हमारा LCM, ठीक है. नाउ हमें क्या करना है? अब ये स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है. तो क्या है स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज LCM × HCF. सो LCM कितना है आपका? 7 × 3 × 13 इंटू HCF कितना है? 7 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कौन से थे प्रोडक्ट? दिस इज 21 × 91, ठीक है. तो अब क्या करना है? हमें इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके ये दोनों बराबर आ जाएंगे. तो ये वेरीफाई हो जाए कि येस द स्टेटमेंट इज ट्रू, वेरीफाई हो गया है. और अगर ये कोई दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको चेक करना अपना सॉल्यूशन, यू हैव मेड सम मिस्टेक. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 7 3 = 21 इंटू 13. ओके, सो यहाँ पर देखो एक ही बात है, यहाँ पे 7 3 = 21 बन रहा है इंटू 13 × 17 इज 91 इज इक्वल टू 21 × 91, ठीक है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 91 × 21 19218, it will be 1911, so it will be 1911 and यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे you will get 1911 only. so ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया. ओके, सो सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका. सेकंड पार्ट में क्या नंबर्स गिवन है? सेकंड पार्ट में गिवन है 510 एंड 92. सो 510 एंड 92 ये नंबर्स गिवन है. 510 के हम फैक्टर्स निकालेंगे. सो 510 डिवाइड करो, 2 से डिवाइड होता है 2 से. सो 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10 एंड 2 5 = 10. अब 5 5 10, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है. सो 3 8 = 24, 3 5 = 15, 8 and 5 13. अभी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, सो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. 5 1 = 5 एंड 5 7 = 35. फैक्टर आ गया 17, प्राइम नंबर था, 17 से डिवाइड होगा. तो क्या फैक्टर आ गए? 2 × 3 × 5 × 17. अब 92 के फैक्टर्स निकालने हैं. ओके, 92 के फैक्टर्स 2 से करोगे, 2 4 = 8 एंड 2 6 = 12. अगेन 2 से 23 सा प्राइम नंबर, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 23 से डिवाइड होगा डायरेक्ट. तो 2 × 2 × 23, तो 2 × 2 × 23, ठीक है. अब ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. अब हमें क्या करना है? LCM फाइंड करना है एंड HCF फाइंड करना है. HCF क्या होता है? सॉरी, फर्स्ट LCM क्या होता है? यहाँ पे हम कॉमन नंबर्स को लेते हैं. तो कॉमन नंबर यहाँ पर देखो ये था, और कोई कॉमन नंबर है? कोई नहीं है. दैट मीन्स HCF तो आ गया इसका 2. और LCM क्या आएगा? LCM के अंदर जो कॉमन नंबर है ये एक बार आ गया. इसके अलावा जो जितने भी नंबर्स हो सारे आएंगे, लाइक 3 5 17, 3 × 5 × 17, 2 × 23 ये भी आएंगे. तो ये सारे नंबर्स आ गए हैं इसके अंदर. ये हमारा LCM होगा. हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कि जो LCM होता है वो हमेशा एक बड़ा नंबर आता है. जिन नंबर्स का हम LCM निकाल रहे हैं उनसे या तो उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके जितना बड़ा होगा या फिर उससे बड़ा होगा. वेयरएज HCF क्या होता था? जितने भी नंबर जो ये 510 और 92 है, या तो इसमें से छोटा नंबर है उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा. तो HCF नॉर्मली छोटा आता है. तो हमें क्या वेरीफाई करना है? ये वाली स्टेटमेंट. अब LCM कितना हमारा? 2 × 3 5, 5 × 5 25 इंटू 7 × 2 इज 34 × 23 आप लिख सकते हैं इसको. आगे क्या है? इसको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 510 था इंटू 92, राइट.
सो 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 3 जा 75 एंड 10 85 850 हो गया इंटू 23 इज इक्वल टू 510 और 92। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप या फिर इसको कर लो, इट्स अप टू यू। दोनों को फिर बराबर तो हमें दिखाना ही है ना। क्वेश्चन में कहा है कि वेरीफाई करना है तो ठीक है, हमें पता है कि इक्वल आएगा। सो 850 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, 0 5 3 जा 15 24 एंड 25 इंटू 0 5 2 जा 10 8 16 17 0 5 5 9 1, सो 19550। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब 19550। अब आपको बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यही, तो 19550 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में टाइम है आपके पास तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी है। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आई थिंक थर्ड पार्ट अब आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है ये मेथड। तो थर्ड पार्ट ट्राई योर सेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट, विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ वी आर सॉल्विंग द थर्ड क्वेश्चन। In this question, find LCM and HCF. We need to just simply find LCM and HCF for the given pair of numbers using prime factorization method. So in question number 3, find LCM HCF for the given pair. Okay, 3 numbers are given, basically not pair of numbers is given. So the first one is 12, second number is 15 and third number is 21. हमें इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो पहले इसको क्या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सिमिलरली 15 के क्या होते हैं, 3 इंटू 5, 21 के 3 इंटू 7। काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लेना होगा, पहले HCF में हम क्या लेते हैं, ओनली कॉमन नंबर्स। सो कॉमन नंबर देखो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो 3 कॉमन नंबर है जो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स के अंदर अवेलेबल है। तो एक तो यहाँ पर 3 हो गया। बाकी इसके अलावा देखो यहाँ पर ये 2 है लेकिन 2 और कहीं नहीं है, 2 नहीं है। सिमिलरली 5 यहाँ पर है और किसी भी नंबर में नहीं है, 7 यहाँ पर है और किसी में नहीं है। तीनों नंबर में जो नंबर अवेलेबल होगा कॉमन होगा, हम उसी को HCF लेंगे। सो HCF क्या हो गया, 3। अब LCM क्या होता है, LCM में हम कॉमन नंबर को एक बार लेते हैं लोवेस्ट पावर के साथ, हाईएस्ट पावर के साथ। तो तीनों में 3 3 3, पावर 1 है 3 की, तो 3 आ गया इंटू जो नॉन कॉमन नंबर्स है उनको भी हम लिखते हैं यहाँ पर। सो 2 इंटू 2 ये आ गया फर्स्ट नंबर से, 5 सेकंड नंबर से आ गया और ये जो 7 बच गया था ये थर्ड नंबर से आ गया। तो LCM कितना आ गया, 3 इंटू 2 6 6 2 जा 12 इंटू 5 इंटू 7। सो 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 6 जा 42 और 0 ऐसा का ऐसा गया। सो 420 इज़ द LCM एंड HCF इज़ 3। मतलब क्या हुआ, मतलब ये वाकई जो 3 है ये सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। और LCM का मतलब क्या होता है, HCF। LCM का मतलब ये 420 वो नंबर है जो इन सबसे छोटा, ये 420 सबसे छोटा वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ये सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़े भी हैं, कैसे मिलेंगे, ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, 4 टाइम्स कर दो, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ऐसे ही HCF में क्या था, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, ठीक है। सो ये था फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर 17 23 एंड 29, ओके, ये गिवन है। तो देख सकते हैं तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है। तो इनके फैक्टर क्या होंगे, कुछ भी नहीं, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 सभी का फैक्टर होता है, 29 इंटू 1। तो ये और किसी से प्राइम नंबर है तो और किसी से डिवाइड होते नहीं है ये, और 1 सबका फैक्टर होता है तो इसलिए हमने 1 लिखा है। तो HCF में क्या आता है, HCF में आता है कॉमन नंबर। तो कॉमन तीनों के अंदर 1 है तो 1 आ गया। सिमिलरली LCM के अंदर क्या आता है,
एलसीएम के अंदर कॉमन एंड नॉन कॉमन, तो कॉमन तो 1 हो गया, ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17, 23 एंड 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो 17, 23 एंड 29 को, तो एलसीएम आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ है जो कि 1 हो गया। मतलब ये तीनों नंबर के लिए कोई भी ऐसा कॉमन नंबर अवेलेबल नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो बड़ा नंबर मिलेगा वो सबसे छोटा वो नंबर होगा जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। सो ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक बार इसका थर्ड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सो थर्ड पार्ट में 17, 23 एंड 29, सॉरी 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25, ये 3 नंबर्स की बने। सो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का क्यूब है। 9 क्या होता है? 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर है। 25 है 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता था? वो नंबर जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 हैं सारे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 एचसीएफ आता है। क्यों आ रहा है 1? आप मल्टीप्लाई कर लो 1 से, इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, वो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो 1 कॉमन आ गया। इन केस ऑफ एलसीएम, एलसीएम के केस में क्या होगा? हम कॉमन और अनकॉमन सब नंबर कंसिडर करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 बार तो 2 आ गया। 2 टाइम्स 3 आ गया, 3 इंटू 3, एंड ये 5 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 5। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 25। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 7 जा 175, एंड 175 एंड 5 180। सो 1800 इज द एचसीएफ। मतलब ये सबसे छोटा वो नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इससे छोटा कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। और एचसीएफ का मतलब ये सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। इससे अलावा 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2।